हाय फ्रेंड्स, भाटी माइंड केयर के इस स्ट्रेस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया तो आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हों कि जो स्ट्रेस फेस कर रहे हों, कुछ लोग ऐसे हों जिनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हो, या फिर जिनको ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक के प्रॉब्लम हो। इमोशनल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम जो होते हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है। आपने ये जो ज्वाइन किया, 5 दिन आप हमारे साथ रहोगे और 5 दिन में आप हमसे क्या क्या सीखोगे, हम आपको क्या क्या चीज़ें बताएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको बताना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्ट्रेस जिसको भी होती है उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो अकेले रहना पसंद करता है। वो किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता। वो किसी के साथ अपनी बात शेयर करना पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ये प्रॉब्लम मेरे ही साथ है, सब लोग तो अच्छे हैं, सब लोग खुश हैं। तो जो सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि ऐसे जो लोग जिनको स्ट्रेस है ये किसी से कनेक्ट नहीं होते, किसी से जुड़ते नहीं हैं, किसी के पास हेल्प के लिए जाते नहीं। वो ये सोचते हैं कि हम खुद ही ठीक कर लेंगे, और जब वो ये प्रॉब्लम खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं अकेले, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जो होते हैं डिसअपॉइंटेड होते हैं और उनका प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है किसी का, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, बुखार है किसी को, सर्दी है या और कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो अपने आप ठीक हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेस है, मेंटल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, और अगर आपने उसको ठीक नहीं कराया, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, और अगर आप ये सोचते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को स्ट्रेस होती है उन लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि वो फोकस नहीं कर पाते, किसी से अटैच नहीं हो पाते। अगर वो किसी ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर बाद में जो होता है वो ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में वहाँ से हट जाते हैं, ज्वाइन करते हैं फिर हट जाते हैं। उनको लगता है कि क्या है, बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। दोस्तों, अभी जैसे कोरोना से अगर बचना है या कोरोना से का टेंशन अगर ठीक करना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इंफॉर्मेशन रखें, नॉलेज रखें उसके बारे में। उसी तरीके से अगर हमको मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम से बचना है तो हमको उसकी बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए हमको किसी से जुड़ना पड़ेगा। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, नो डाउट, लेकिन इन चीज़ों पे इन बुक्स अवेलेबल हैं, सैकड़ों बुक्स अवेलेबल, फ्री में अवेलेबल है। फिर बाद में इतनी सारी थेरेपी से कौन सी थेरेपी करें, किसके पास जाएं, किससे मिले, ये जो एक प्रॉब्लम है। और शहरों में अवेलेबल नहीं है, लोग थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है। साइकोथेरेपी क्या होती है, सीबीटी क्या होती है, एनएलपी क्या होती है, हिप्नोथेरेपी क्या होती है, और अलग अलग टाइप की ये सब थेरेपीज होती हैं कि तो ये कौन सी चीज़ अवेलेबल है, किसके पास जाएं, किसके रिजल्ट कैसे हैं, हमको कुछ भी मालूम नहीं होता। तो ये सारी बातें जो हैं, जब आप ये 5 दिन का वर्कशॉप कर लोगे तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ जाएगी कि एक्चुअली आपको हो क्या रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ है, आपका स्वभाव कैसा है, आपके पार्टनर का स्वभाव कैसा है, आपके रिलेटिव्स का, अगर आपके रिलेशन के प्रॉब्लम है, या अगर आपका बिजनेस में है, या आपके अगर अपने जॉब में है, बॉस के साथ में, किसी के भी हस्बैंड वाइफ के साथ में, सास के साथ में, किसी के भी इन लॉज के साथ में, तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये एक चीज़ आपको समझ जाएगी। दूसरी बात आपको ये समझ जाएगी कि हमको उसको ठीक कैसा करना है। तो हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाह रहे हैं। भाटी माइंड केयर जो है ये ऑनलाइन इमोशनल हेल्थ क्लिनिक है। इसमें हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं और हिप्नोथेरेपी का यूज़ करते हैं, और हमारा पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम जो है वो प्रैक्टिकल ही ज़्यादा कराते हैं। तो आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस तो आपको ऐसा लगे जो है वो आपकी पूरी हो सकती है। जो जिनको माइनर है वो चीज़ वो कर सकेंगे।
अब जिनको अगर कोई प्रॉब्लम, थोड़े से बड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग बात कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे। देखिए, आप अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको पहले से सोचना पड़ता है कि हम उसके पास जाएं, टाइम लें। यहाँ आपको ऑनलाइन ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप खुल के अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो आप यहाँ सीखोगे, वो ये है कि ऐसे मेथड्स जो आप अपने सराउंडिंग में रह के वो यूज कर सकेंगे आप, और यूज करके अपने प्रॉब्लम को, अगर आप प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सके तो कम से कम कम तो जरूर ही कर सकोगे। तो ये जो चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, गूगल पे हैं, बुक्स हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें जो हैं हम आपको यहाँ ऐसी लैंग्वेज में जो आप समझते हैं, ऐसे मेथड्स जो आप कर सकते हो, ये हम करेंगे। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इस वर्कशॉप में काफ़ी लोग जुड़े हैं और जुड़ ही रहे हैं, अभी भी जुड़ ही रहे हैं वो लोग। तो ये चीज़ ये है कि अकेले रह के आप अपने आप से इसको ठीक नहीं कर सकोगे। अपने प्रॉब्लम को ग्रुप में भले ही आप कर सकते हो। तो ये एक आपको मौका है कि आप ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, और ग्रुप एक्टिविटी जो होती है उसके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। तो आप यहाँ पे ग्रुप में जुड़े हैं, इसलिए आपको इसके रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर बने रहें। जो लोग फ्री में जो चीज़ अवेलेबल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लोग में कमिटमेंट नहीं होता, ना करवाने वालों में कमिटमेंट होता है, ना ही करने वालों में होता है। लेकिन फिर भी जो है 5 दिन के लिए आप इसको कीजिए, ज्वाइन करिए, और इसको ये डिसाइड करिए कि जो वीडियोस हैं वो वीडियोस को आप देखेंगे। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3, जितने बार आप ये देखेंगे। हमारी कोशिश ये है कि वीडियोस छोटे छोटे हो, 10-10 मिनट के, उससे ज़्यादा ना हो। दूसरी बात ये है कि जो एक्टिविटीज़ हम कराएंगे, जैसे लाइव जो होंगे जूम पे, जो लाइव होंगे, आप जो है कोशिश करिए कि आप उसको ज्वाइन करें। क्योंकि लाइव जो एक होता है, एक इंटरेक्शन, वो एक्चुअली फिजिकल इंटरेक्शन जैसा ही है, इंटरेक्शन है। वीडियो उसके रिकॉर्डिंग आप देखोगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो लाइव होगा आप उससे कनेक्ट होते हो, और जो लाइव में जो एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी आप वो एक्चुअली वो करते हो, और उसका असर जो होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो है लाइव को कनेक्ट ज्वाइन कीजिए, वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, अपने घर में डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। अगर आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो उन लोगों को ये वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन कराइए। तो इस तरीके से ये मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं आप भाटी माइंड केयर के बारे में बताऊँ कि भाटी माइंड केयर जो है ये ऑनलाइन इमोशनल हेल्थ क्लिनिक है। ऑनलाइन होने की वजह से ये होता है कि पूरे इंडिया से लोग हमसे ज्वाइन होते हैं, चाहे उनके कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सारे लोग ज्वाइन होते हैं, सबको रिजल्ट मिलते हैं, सारे लोगों को। और सारे लोग जो हैं वो अपने प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं। और तो इस तरीके से ये एक आसानी है, आप अपने घर के बेडरूम से आप हमसे कनेक्ट होते हैं। अब किसी को, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड को ना मालूम हो, हमारे वाइफ को ना मालूम हो, तो वो बाहर अगर ऑफिस में है या कहीं और, वहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है, और उम्मीद है कि आप इसमें बने रहेंगे। और ये जो बार यहाँ से लीव करना और फिर दोबारा आ जाना, इस ग्रुप से उस ग्रुप में वगैरह, ऐसा नहीं करेंगे। थैंक यू।